दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हमारा टॉपिक है वर्ब अर्थात क्रिया, यानी कि क्रिया किससे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? क्रिया में। तो आज हम अपने आज के मोटिवेशन कोट के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे, जो कि आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। लेकिन आपकी मुस्कान दूसरे की मुस्कान की वजह ज़रूर होती है। तो हम अपने इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। हम जानेंगे क्रिया क्या होती है, यानी कि जिस शब्द से क्रिया का होना या करना समझा जाए या पाया जाए, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे आपका खाना, पीना, पढ़ना, जाना, रोना, धोना, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। इसी बात हमारा नेक्स्ट है धातु। तो धातु क्या होती है? जो आपका क्रिया का मूल रूप होता है। क्या? क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे आपका क्रिया क्या है? खाना, और क्या है? पीना, क्या? पढ़ना। जो बेटा देखो, इसमें जो खाना है, इसमें जो खा है धातु हो जाएगी, मूल धातु। इसमें ना क्या है, मतलब कि प्रत्यय लगा के खाना क्रिया बन जाती है। इस पीना में क्या होगा? पी मूल धातु हो जाएगी और ना जोड़ के क्रिया बन जाएगी। पढ़ना में क्या होगा? पढ़ धातु हो जाएगी और क्या ना जोड़ के हमको क्या करेंगे? क्रिया बन जाती है। इस प्रकार हम लोग आगे से देखेंगे कि जो धातु होती है, धातु के कितने भेद होते हैं। तो धातु के हमारे कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, हिंदी में धातु के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? मूल धातु और कौन सा होता है? यौगिक धातु। तो समझेंगे कि मूल धातु हम किसे कहते हैं। जानेंगे कि मूल धातु किसे कहते हैं। जैसे आपका हो गया खा, पी, पढ़, बेटा क्या है आपके? ये मूल धातु हैं। कौन सी है? मूल धातु। इसी पर हम देखेंगे कि जो धातु इसे कहते हैं। प्रत्यय या कई धातुओं से मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं, उन्हें या धातुएं बनती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं, अर्थात जो एक दूसरे का जोड़ के बनी होती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, यानी कि रचना की दृष्टि क्रिया भेद के कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा आपका है? रूढ़ क्रिया। दूसरा कौन सा? यौगिक क्रिया। तो अगर आपसे पूछे कि रचना दृष्टि से क्रिया कितने होते हैं, तो अब होंगे 2 होंगे। पहला कौन सा होगा? रूढ़ क्रिया। दूसरा कौन सा होगा? यौगिक क्रिया होगा। तो अब हम इनके बारे में अलग अलग जानेंगे कि रूढ़ क्रिया क्या होती है और यौगिक क्रिया क्या होती है। तो हमारा पहला है रूढ़ क्रिया, यानी कि रूढ़ क्रिया हम किससे कहेंगे? बेटा जो होता है ना, तो मूल धातु से निर्माण, अर्थात जो क्रियाओं का निर्माण मूल धातु से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे लिख से क्या हो गया? लिखना, लिखा, लिखी, लिखेंगे, लिखेगी, सब क्या है बेटा? ये रूढ़ क्रियाएं हैं। ठीक है, जो का मूल धातु से का मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? मूल क्रिया कहेंगे। इसका हम देखेंगे बेटा कि यौगिक क्रिया का होता है, अर्थात यौगिक क्रिया बेटा क्या होता है? इसका जो यौगिक धातु से का निर्माण होता है, यानी कि ऐसी क्रिया जिनका निर्माण यौगिक धातु से होता है, उन्हें हम यौगिक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है पढ़ना, खटखटाना, बताना, ये सब बेटा क्या है? यौगिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो बेटा यौगिक क्रिया होती है ना, तो कितनी होती है आपकी? 4 प्रकार की होती है। कितनी? 4 प्रकार की होती हैं। यौगिक क्रिया बेटा कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं हम लोग? पहले आपके नाम धातु, संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, अनुकरण क्रिया। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होती हैं? 4 प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती हैं। तो अब हम लोग इन 4 क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी क्रिया क्या होती है।
तो बेटा हम सुन लेंगे हम लोग कौन सी नाम धातु क्रिया। कौन सी नाम धातु क्रिया किससे हम बोलेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु, यानी कि जो आपकी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रियाएं कहा जाता है। जैसे बताना, अपनाना, सटियाना, बेटा सब क्या होती हैं आपकी नाम धातु क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। बेटा हमारी जो क्लास होती है ना, प्रत्येक का होती है कि डेली 9 PM क्लास आती है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। किसी क्रिया या किसी अन्य शब्द भेद से निर्माण, अर्थात जो संयुक्त क्रिया होती है इसका निर्माण किसी अन्य क्रिया या किसी अन्य भेद से क्या होता है। बेटा वहाँ पर क्या होगी, संयुक्त क्रिया, अर्थात दो क्रियाओं को मिलकर जो क्रिया बनती है वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आपका लिखा है कर और पाना, बेटा क्या हो जाएगा, कर क्रिया है, पाना क्रिया, तो क्या हो जाएगा, कर पाना क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसलिए कहा आपका नहीं। नेक्स्ट कह और देना है, मतलब कह क्रिया होगी, दूसरी का देना हो गया, तो क्या दो मिलकर क्या हो जाएंगी, ये कह देना क्या हो जाएगी, एक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे आपके लिए कहा है सुन गया, तो उस पर सुनना और जाना भी क्या है, एक दो क्रिया है, तो लिखा हुआ सुन गया बन गया, तो क्या हो गया, संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य क्रिया भी संयुक्त क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, देखेंगे कि प्राणार्थक क्रिया बेटा किसे कहेंगे, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनसे हमको प्रेरणा मिले, अर्थात हम कहें कि जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जान जाती है, अर्थात एक प्रभाव जिस पर पड़े तो करता हो उसका किसी दूसरे के का और संकेत करे, प्रेरणा करे, रखा होगी वहाँ पर प्रेरणार्थ क्रिया होगी। इस बेटा क्या, जिसलिए हम इसमें एग्जाम्पल देखें हम लोग, जिसलिए कहा कि हमने पंडित से पूजा करवाई, अर्थात जो हम लोग है ना किससे, पंडित से पूजा करवाई, तो क्या है, ये दूसरे पर क्या है, प्रेरणा मतलब कि इंगित कर रही है। जैसे हम नेक्स्ट आपका है कि कूली, हम कूली से बोझा उठवाते हैं, यानी कि हम किससे, कूली से बोझा उठवाते हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो करता है ना तो का दूसरे का काम करवाता है, नहीं दूसरे की ओर का इंगित कर रहा है। नहीं बेटा हमने देखेंगे कौन सा आपका नहीं, अनुकरण क्रिया। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। ठीक है, फिर होगा कि ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रियाएं, यानी कि जो ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अनुकरण क्रिया होती है। जैसे आपका हो गया इसमें कौन कौन सा कि पशुओं की बोलियां, जैसे कुत्ता होता है ना किस भावों करता है, तो भौंकना हो जाएगा नहीं। जैसे आपका और जैसे आप कहोगे बिल्ली कैसे करती, म्याऊ म्याऊ मिमियाना हो जाएगा नहीं। जैसे आपका लिखा है पक्षी बोली, बेटा क्या हो जाएगा, टें टें कौन करता है, तोता करता है, बेटा क्या हो जाएगी क्रिया, टिटियाना हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी आपका होंगी अनुकरण क्रिया है। जैसे आपका लिखा न बोली, बेटा क्या हो जाएगा, जैसे लिखा धक धक, बेटा क्या करता, दिल करता है ना, तो क्या हो जाएगा, धक धकाना, ये भी क्या क्रिया है। बेटा ये क्या हो जाएगी, ये सब अनुकरणात्मक क्रियाएं हो जाएंगी। कौन सी, अनुकरणात्मक क्रियाएं हो जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कौन सा कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। किसकी प्रयोग दृष्टि के भेद कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके नहीं, पहला बेटा कौन सा आपका नहीं, सकारात्मक, दूसरा कौन सा आक्रामक। अगर आपसे पूछे कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे पहले कौन सी आक्रामक, दूसरी बेटा कौन बोलोगे, सकारात्मक बोलोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आपका कौन सा है कि आक्रामक क्रियाएं किसे कहेंगे, यानी आक्रामक क्रिया किससे, किस पर हम दोनों जानते हैं कि बट इसका मतलब होता है कि जहाँ पर कर्म ना हो, यानी कि जहाँ पर कर्म ना हो और जो भी क्रिया का फल पड़े वो का हो, कर्ता पर ना पड़े। ठीक है, यानी कि कर्ता पर ही पड़े जो भी क्रिया का फल हो, और कर्म पर नहीं होता है। फिर देखेंगे हम लोग कि कैसा कि राधा धीरे चलती है, मतलब कि राधा धीरे चलती है, नहीं राधा कौन से चलती, राधा अर्थात राधा यहाँ पर करता है और ये जो कर्म नहीं, इसलिए यहाँ पर जो भी फल पड़ेगा नहीं चलने का तो किस पर आधा पर पड़ेगा नहीं। इसलिए आपका निष्ठा है कीड़ा रेंगता है, करता कौन है, कीड़ा, कीड़ा रेंग रहा है, तो इसमें क्या होगा, रेंगने काम कौन कर रहा है, कीड़ा करने की फल जो हो ना कार हो चुका कीड़े पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे कौन सा बेटा, सकारात्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक जानेंगे हम लोग कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, यानी कि बेटा इसमें मतलब होता है कि जिसमें कर्म हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होंगे, अर्थात क्रिया का फल
कर्ता पर न पढ़कर कहाँ कर्म पर पड़ता है, यानी कि कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसलिए कहा कि राम फल खाता है, यानी कि खाता कौन है, राम। किसे खाता है, फल को खाता है, यानी कि फल पर कहा कि सकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि ऊपर कर्म है। इसलिए लिखा है नेक्स्ट, सीता घर जाती है। कौन घर जाती, सीता घर जाती है, यानी कहाँ जाती, घर जाती है, जो आपका कर्म है ना घर, इसमें कहा इसका कर्ता का क्रिया का फल पड़ रहा है, क्रिया को उसमें प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। इसलिए आपका अधिक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, कौन सा, द्विकर्मक क्रिया। हम जानेंगे द्विकर्मक क्रिया किससे कहेंगे, यानी कि जहाँ वाक्य में का हो दो कर्म हो, जहाँ आप वाक्य में दो कर्म हो वहाँ बेटा क्या होगी, द्विकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे लिखा आपका नहीं, देखेंगे हम लोग कि अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाई, यानी किसने पढ़ाई, अध्यापकों ने छात्रों को क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार द्विकर्मक क्रिया है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका नहीं, सब्जेक्ट इसमें कौन बेटा आपका नहीं, अध्यापक। इसमें बेटा क्या है कि एक आ गया छात्र है, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर गणित है। इसमें बेटा क्या है, एक छात्र, दूसरा क्या है बेटा आपका नहीं, गणित है। तो जो आपका है ना कौन, गणित है नहीं, तो जो आपका ये अध्यापक का हो गया, कर्ता हो गया, और जो आपके छात्र हो गया, और गणित बेटा का ये तो का दो कर्म है नहीं, यानी कि छात्र ने किनको पढ़ाया, छात्रों को का पढ़ाई, यानी कि गणित पढ़ाई किनको, छात्रों के, अध्यापक ने पढ़ाई। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, द्विकर्म है, ठीक। तो यहाँ पर द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, कौन सा है कि शिवांशु ने उपहार दिया, यानी कि सीमा शिवांशु को उपहार दिया, यानी आप शिवांशु, दूसरा कौन, सीमा, जो आप क्या है, ये दोनों क्या है, कर्म है, ठीक है। इन दो दो यहाँ पर दो कर्म है, यहाँ पर करता क्या है, सीमा, ठीक। इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगे तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।